हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज ट्रैक में फिर एक बार आप तमाम लोगों का स्वागत है और इस्तकबाल है। ढेर सारी खबरों के साथ फिर एक बार मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत व आफियत से होंगे। अब चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस में सबसे पहली खबर ये है कि बेलगाम में एक आईटी पार्क तामीर किया जाएगा जिसकी लागत 735 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, कर्नाटक हुकूमत एक नया कानून पास करेगी जिसका नाम है एंटी कन्वर्शन, यानी आप अपना मज़हब नहीं बदला सकते। अगर इरादे बुलंद हो तो हर चीज़ मुमकिन है। उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले आसिम खान लियाकत खान जो महाराष्ट्र धोलिया के हैं और यूपीएस यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबरों से कामयाब करके एक मिसाल कायम की। शाकिर अहमद टोंडी खान बेलगाम से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS का एग्ज़ाम बहुत ही कामयाबी के साथ पास किया। प्रिंट मीडिया का वजूद दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन आबिद मुल्ला की हिम्मत की दाद देना पड़ती है कि उन्होंने एक नया अखबार जिसका नाम प्राइम एक्सप्रेस है, जो 3 ज़ुबानों में हर हफ्ते शाया होगा। हमारे नौजवान सिर्फ एक ही पेशा इख्तियार करना चाहते हैं, वो है मोबाइल की एक छोटी सी दुकान। लेकिन शाहीन क्लब के सदर जनाब मुश्ताक हुसैन फारूकी साहब ने एक नया प्लान जारी करने का ऐलान किया है जिसमें नौजवानों के लिए जो इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हैं उनके लिए सहूलतें मुहैया की जाएंगी। फिल्मी दुनिया में बात करते हैं मशहूर विलन प्रेम चोपड़ा। आज 86 साल के हो गए हैं। खेल की दुनिया में IPL जारी है और बहुत ही दिलचस्प खेलों का मुजाहिरा किया जा रहा है। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान 5th टेस्ट मैच खेला जाएगा। आप देख रहे हैं बेलगाम वालों के लिए खुशखबरी यह है कि बेलगाम में बहुत जल्द एक IT पार्क तामीर किया जाएगा जिसकी लागत होगी 774 करोड़ रुपये। MLA अभय पाटिल इस IT पार्क की तामीर की बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से बेंगलुरु में पिछली बार मुलाकात भी की थी और IT पार्क का एक प्रपोजल भी उनके सामने पेश किया था। ये IT पार्क जल्द ही केली के सामने तामीर किया जाएगा, लेकिन फिल वक्त इस जमीन की मिल्कियत डिफेंस डिपार्टमेंट के पास ही है। भारत सरकार ने 1860 में 100 साल की लीज भी दिया था और ये लीज खत्म हो रही थी 1960 में, लेकिन अभी तक लेकिन फिल वक्त इस जमीन की मिल्कियत डिफेंस डिपार्टमेंट के पास ही है। लेकिन श्री अभय पाटिल MLA इस बात में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द बेलगाम में एक IT और BT पार्क खोला जाए। अगर ये पार्क खुल गया तो तकरीबन 1 लाख लोगों को यहाँ पे मुलाजिमत फराहम की जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि IT पार्क जल्द से जल्द बेलगाम में तामीर किया जाएगा। आप देख रहे हैं शिफा को है जहाँ, शिफा भी है वहाँ। शिफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा सर्दी, सरदर्द, जुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दाम दर्द और पेचिश में बहुत ही मुफीद और शिफा बख्श है। आप देख रहे हैं कर्नाटक हुकूमत जल्द ही एक नया कानून पास करेगी और उसका नाम होगा एंटी कन्वर्शन, यानी आप मज़हब की तब्दीली यहाँ पे अब हो ना सकेगी और ये कानून बहुत जल्द कर्नाटक में नाफिज किया जाएगा। कर्नाटक में इस कानून लाने की असल वजह यह है कि बहुत से क्रिश्चियन मिशनरीज दूसरे मज़ाहिब के लोगों को अपने मज़हब में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता ज्ञानेंद्र ने इस बात का ऐलान किया है कि जल्द ही एंटी कन्वर्शन लॉ कर्नाटक में लागू किया जाएगा। होसादुर्गा के लेजिस्लेटर गोलहट्टी शेखर ने इस बात की तरदीद की है। बहुत से हिंदू अपना मज़हब तब्दील कर रहे हैं और उसके पीछे है क्रिश्चियन मिशनरीज। कन्वर्शन का काम बड़े जोर और शोर से कर्नाटक में चल रहा है। इस बात को रोकना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। श्री शेखर का कहना है क्रिश्चियन मिशनरीज ने मेरे माँ का ब्रेन वॉश करके यहाँ तक कि उनकी माँ का मजहब भी तब्दील किया है। हम चाहते हैं कि नॉन कन्वर्शन लॉ जल्द से जल्द कर्नाटक में नाफिज किया जाए। आप देख रहे हैं
इस नए दौर में प्रिंट मीडिया का हाल इस तरह से हो गया है कि अगर आप 1 किलोमीटर चलकर भी किसी न्यूज़पेपर को खरीदना चाहेंगे तो आपको न्यूज़पेपर हासिल नहीं होगा। ये मेरा खुद का तजुर्बा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने न्यूज़ प्रिंट को इस तरह से खा गया है कि अब प्रिंट मीडिया का नामो निशान बाकी नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में भी न्यूज़ प्रिंट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन बेलगाम शहर में एक न्यूज़पेपर का इजरा किया गया और इसके एडिटर हैं आबिद मुल्ला। ये बहुत ही एक करेजियस काम है कि इस दौर में न्यूज़पेपर निकालना। ये न्यूज़पेपर 3 ज़ुबानों में होगा, इंग्लिश, मराठी और कन्नड़ा में, और ये न्यूज़पेपर हर हफ्ते आपके हाथों में होगा। हम आबिद मुल्ला की दाद देते हैं कि ऐसे दौर में उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकालने की हिम्मत की। मध्य प्राइम एक्सप्रेस ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿ, ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ, ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಸರಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಯ. सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग एकत्र होके भी एक साथ रह के भारत देश एक छोटा भारत बेलगाम है ये दिखाने लायक बेलगाम के लोग हैं। और गए 3 साल से 4 साल से हम लोग देख रहे हैं कि बेलगाम में किसी की हालत, किसी भी हालत में जो जाति भेदभाव भाषा जो है इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। सब लोग प्यार मिलके प्यार के साथ चल रहे हैं। और एक बेलगाम की विशेषता है, कहां बेलगाम देश के अंदर कहां ही जाइए, बेलगाम के बारे में बात करने के बाद यही बात सामने आती है कि सभी जाति, धर्म और भाषा के लोग मिलके यहां रहते हैं। तो अभी जो पत्रिका जो है, हम लोग सोचते हैं कि अब 4-5 साल पहले हम सोचते थे कि सोशल मीडिया आ गया, अब ये पेपर सब बंद होने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है एक बार सोशल मीडिया बंद हो जाएगा, लेकिन प्रिंट मीडिया कभी भी बंद नहीं हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत मौलाना इलियास नकवी साहब, मेरे बचपन से साथ में खेले हुए पूज्य कांजीमठ स्वामी जी अज्जा मौलाना सलीम साहब जो हमेशा लोगों की भलाई में लगे, एमआईएम के स्टेट सेक्रेटरी लतीफ पठान साहब, बेलगाम के करंट एमएलए बेलगाम नॉर्थ के अनिल वेंकटे साहब जी, केएमडीसी के चेयरमैन मुख्तार पठान साहब और बाकी सभी स्टेज पे इज्जतमान जो भी हैं, सबको नमस्कार। एक बड़ा स्टेप लिया है हमारे जहांगीर साहब और मुल्ला साहब मिल करके कि 3 भाषा में न्यूज देने का काम बेलगाम शहर को हर हफ्ते जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वीकली का काम वही होता है, और फिर उनकी एडिटोरियल ओपिनियन भी होगी उसमें। अफसोस की बात यह है कि लोग पढ़ना कम किए हैं। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರುವುದು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ,
ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಡುವಂತಹ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಆದಾಗ ಚಿಕ್ಕವರು, ಮಧ್ಯಮರು, ವಯೋವೃದ್ಧರು ಕೂಡ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಇದೇ ಈಗ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಣ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಸ್ತ, ಶಿಖ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಹೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಒಂದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ಒಬ್ಬರ ಸುಖ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬರ ಸುಖ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಷ್ಟ ಅರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು एक नए अंदाज में ये जब पेपर निकलेगा, लोग इसको जो है पढ़ने पर मजबूर होंगे. इन्होंने मजहबी नुक्ते नजर से अगर शुरू किया होता तो अपनी लैंग्वेज उर्दू उसमें शामिल करते. उन्होंने कहा मेरे सामने अपने मजहब के लोग नहीं है, मेरे सामने मेरे मुल्क के लोग हैं, मेरे मुल्क के बाशिंदे हैं और मेरे सामने मेरा मुल्क है. इसलिए मैंने अपनी मजहब की जबान को छोड़कर अपने मुल्क के सामने उसकी सलामती को सामने रखते हुए, उसकी सिक्योरिटी को सामने रखते हुए, उसके इस्तेहकाम को सामने रखते हुए एक एम को पूरा करने के लिए मैंने अपना पैसा लगाने का और सरमाया लगाने का इरादा किया. आप देख रहे हैं जिनके इरादे बुलंद होते हैं, किस्मत हमेशा उनका साथ देती है. हर इंसान को कुदरत ने कुछ न कुछ काबिलियत अता फरमाई है. इंसान को चाहिए कि वो अपनी इस काबिलियत का जरूर फायदा उठाए. हम बात कर रहे हैं उस नौजवान की जो महाराष्ट्र के धुलिया में रहते हैं. उन्होंने उर्दू मीडियम से यूपीएस यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम उर्दू मीडियम होते हुए भी इसे बड़ी ही शानदार तरीके से उसमें कामयाबी हासिल की. आज महाराष्ट्र के धुलिया शहर में इस बात का जश्न मनाया जा रहा है. एक नौजवान जिन्होंने उर्दू मीडियम से अपनी तालीम मुकम्मल करके इस एग्ज़ाम में एक नुमाया कामयाब हासिल की और उन्होंने 558 नंबर इसमें हासिल किए. आसिम हर नौजवान के लिए मिसाल बन गए हैं और हर नौजवान को चाहिए कि उनसे इंस्पायरेशन ले, उनसे प्रेरणा ले. उर्दू मीडियम से अपनी पूरी तालीम मुकम्मल की और यूपीएस का एग्ज़ाम में उन्होंने बड़े शानदार तरीके से कामयाबी हासिल की. करते हैं शकीर अहमद तोंडी खान, जिनका ताल्लुक बेलगाम से है. 31 साल शकीर अहमद जिनके पास बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री भी है, लेकिन उन्होंने अपने पढ़ाई के साथ साथ आईएएस का एग्ज़ाम भी देने का इरादा किया और उन्होंने इस इरादे में कामयाबी हुए. और उन तमाम नौजवानों के लिए शकीर अहमद तोंडी खान भी एक मिसाल है. तमाम नौजवानों को चाहिए कि वो भी उनसे इंस्पायर्ड होए और उनसे प्रेरणा लेकर अपना मुस्तकबिल रोशन करने की कोशिश करें. आप देख रहे हैं आजकल के नौजवान चाहते हैं कि उनका भी कोई अच्छा सा बिजनेस हो, उनके पास भी कोई सी अच्छी सी इंडस्ट्री हो, लेकिन माली हालात सही ना होने की वजह से वो सिर्फ एक मोबाइल का दुकान ही खोल रहे हैं. लेकिन बहुत जल्द उनके सपने, उनके ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं, जिनमें कोई इंडस्ट्री खोलने की चाहत रखता है, कोई बड़ा बिजनेस करने की चाहत रखता है. शाहीन क्लब के प्रेसिडेंट जनाब मुश्ताक हुसैन फारूकी साहब ने एक पहल की है. उन्होंने इस बात का अहद किया है तमाम नौजवानों के लिए जो एक इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, जो एक अच्छा बिजनेस करने के ख्वाहिशमंद है. फारूकी साहब ने एक मीटिंग मुनक्कद की थी. बहुत से सनतकार भी मौजूद थे जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया. फारूकी साहब का कहना है कि हमारे नौजवानों को माली इमदाद भी दी जाएगी बगैर किसी सूद के. फारूकी साहब अपने एक बयान में कहा, हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान भी इंडस्ट्री खोले और हमारे ख़वातीन जो घर में बैठे हैं उनके लिए भी हम लोग सहूलत फराहम करने की कोशिश करेंगे. फारूकी साहब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया. आज के नौजवानों के लिए इंडस्ट्री खोलने के लिए सहूलतें भी फराहम की जाएगी और उन्हें माली इमदाद भी की जाएगी. बेलगाम के अंदर जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज आए कुछ चुनिंदा लोगों के पास, लेकिन हमारे लोगों के बड़े इंडस्ट्रीज नहीं हैं और हम चाहते हैं कि हमारी कौम इंडस्ट्री लाइन में आकर अपने खुद के रोजगार बनाए और लोगों को भी रोजगार मुहैया करें. इस मकसद के तहत जो है एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हमें यहाँ जो है मुनक़द करने जा रहे हैं. कमेटी कुछ नहीं है. अल्लामा इकबाल शाहीन क्लब ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम, जिसका सदर मैं ही हूँ, और उसके तहत जो है ये अल्लामा इकबाल की जैसा एक तू अभी रह गुजर में है कैद मकाम से गुजर,
मिस्र व हिजाज से गुजर, पारस व शाम से गुजर। हम चाहते हैं कि वो खुद कफील हो, किसी की मोहताजी न करे, किसी की आस न करे, खुदा पर भरोसा रख के मेहनत करे और कमाए। आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया में आप बात कर रहे हैं प्रेम चोपड़ा। आज वो 86 साल के हो गए हैं। चोपड़ा को फिल्मी दुनिया में आए हुए 4 दशक हो गए और उन्होंने तकरीबन 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ अपनी जोड़ी बनाई थी दाग से, फिर डोली, फिर ऐसी कई फिल्मों के साथ राजेश खन्ना जब तक सुपरस्टार रहे, प्रेम चोपड़ा और राजेश खन्ना की जोड़ी बहुत अच्छी मानी जाती थी। जब राजेश खन्ना का दौर ख़त्म हो गया तो उन्होंने जितेंद्र के साथ अपनी जोड़ी बनाई। जितेंद्र के साथ उन्होंने कई फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी से सबका दिल मोह लिया। अमिताभ बच्चन के साथ भी अपनी जोड़ी बनाई और बहुत ढेर सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिसमें त्रिशूल भी शामिल है। कई फिल्में हैं जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। लेकिन एक बात का हम जिक्र करना चाहते हैं, राज कपूर की फिल्म जो 1973 में रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम था बॉबी। जब उन्हें राज कपूर ने फ़ोन करके ये कहा कि हमारी फिल्म में आपके लिए एक छोटा सा रोल है, तो प्रेम चोपड़ा ने कहा कि मैं एक छोटा सा रोल करना नहीं चाहता। लेकिन राज कपूर जो उनके रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि राज कपूर की बीवी और प्रेम चोपड़ा की बीवी बहनें हैं, और सब ये रिश्तेदारी की वजह से बॉबी का ये छोटा सा रोल उन्हें करना पड़ा, जिसके बाद उनकी मकबूलियत में इजाफा होता गया। क्योंकि फिल्म का डायलॉग प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, ये इतना मशहूर हो गया कि जहाँ कहीं भी प्रेम चोपड़ा शूटिंग के लिए जाते थे तो इस बात का इसरार करते थे कि आप सिर्फ हमें वही डायलॉग सुनाए जो आपने फिल्म बॉबी में किया था। प्रेम चोपड़ा अब फिल्मों में बहुत कम नजर आते हैं। उन्होंने मनोज कुमार के साथ उपकार और शहीद में भी काम किया था। दिलीप कुमार के साथ बैराग और दास्तान में भी उन्होंने काम किया था। आप देख रहे हैं की दुनिया की खबरों में IPL जो बड़े जोर और शोर से अबू धाबी और दुबई में चल रहा है, लेकिन इस टूर्नामेंट में बहुत सी मशहूर टीमें अब बाहर हो चुकी हैं और अब सिर्फ 4 टीमें ही बाकी हैं। मुंबई इंडियंस जिन्होंने 5 बार IPL का टाइटल जीता था, लेकिन मुंबई इंडियंस अब टेबल पे 6वें नंबर पे है। अब देखना है कि प्ले ऑफ में कौन सी टीम पहुंचती है। 10 अक्टूबर तक ये टूर्नामेंट चलता रहेगा और 17 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट शुरू होगा। पिछली बार हमने इस बात का जिक्र किया था कि इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान 5th टेस्ट अचानक कैंसिल हो गया था, लेकिन इस बात का भी हमने जिक्र किया था हो सकता है फिर से 5th टेस्ट इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा। न्यूज़ ट्रैक पर खबरों का सिलसिला जारी है और हमें बताते हुए बेनतिया खुशी होती है कि आप न्यूज़ ट्रैक बहुत ही दिलचस्पी से देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। आप देख रहे हैं